18वीं लोकसभा की शुरुआत हो चुकी है और इस बार संसद में कई नए चेहरे पहुंचे तो कई पुराने। लेकिन इस बार अखिलेश यादव और उनकी पत्नी एक साथ चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे हैं और सांसद बने हैं। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसा आखिर कब कब हुआ है जब पति और पत्नी दोनों ही लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे हों। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले आपको इन तस्वीरों में साफ दिख रहा होगा कि इस बार जब संसद भवन में विपक्ष पहुंचा तो वो पहले से ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था। ये बात आंकड़े भी बताते हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने इस बार उत्तर प्रदेश में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और 24 जून को जब सेशन शुरू हुआ तो सभी समाजवादी पार्टी के सांसद हाथ में संविधान की किताब लिए, उसकी कॉपी लिए अपनी पार्टी की ट्रेडमार्क लाल टोपी लगाए हुए संसद भवन पहुंचते हैं। अखिलेश यादव अयोध्या से चुने गए सांसद अवधेश प्रसाद के साथ नजर आते हैं, वहीं डिंपल यादव भी अखिलेश यादव के पीछे ही नजर आती हैं। अयोध्या का मतलब फैजाबाद सीट से है। संसद में अखिलेश यादव के बगल में अवधेश प्रसाद बैठे नजर आते हैं और उनके पीछे की सीट पर डिंपल यादव बैठी हुई नजर आती हैं। 18वीं लोकसभा में अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ा और बीजेपी के सुब्रत पाठक को 1.7 लाख वोट से मात दी। वहीं डिंपल यादव ने मैनपुरी से चुनाव लड़ा और बीजेपी के जयवीर सिंह को 2.21 लाख वोट से हराया है। जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट के मंत्री भी हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव मुलायम सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में सांसद चुनी गई थी। वहीं कन्नौज से बीजेपी के सुब्रत पाठक ने 2019 में हुए चुनाव में डिंपल यादव को कन्नौज सीट पर हरा दिया था। लेकिन इस बार अखिलेश यादव और डिंपल यादव अपनी सीटों से जीतकर संसद भवन तक पहुंचे हैं। अखिलेश यादव 4 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। 2024 के चुनाव में ये उनकी 5वीं जीत है। वहीं डिंपल यादव 4 बार लोकसभा चुनाव जीती हैं, लेकिन ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ जब लोकसभा में अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों पति पत्नी एक साथ पहुंचे हों। तो 2024 में ये भी हो गया। लेकिन संसद भवन में इससे पहले भी कई बार एक या एक से ज्यादा परिवार के सदस्य पहुंचे हैं। इस बार रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी की तरफ से तोड़ दिया गया और यादव परिवार के कुल 5 सदस्य संसद भवन तक पहुंच गए हैं। खैर, आपको अब बताते हैं कि कौन कौन ऐसे पति पत्नी रहे हैं जो लोकसभा तक पहुंचे हैं एक साथ। बात करते हैं 1967 से 70 की। लोकसभा में ए.के. गोपालन और सुशीला गोपालन एक साथ संसद पहुंचे थे। ए.के. गोपालन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के फाउंडिंग मेंबर भी रहे हैं। 1952 से 71 के बीच में वो 5 बार सांसद रहे हैं। ए.के. गोपालन फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी कांग्रेस के साथ 1927 में शुरू की थी। अपनी पहली पत्नी को छोड़कर उन्होंने सुशीला गोपालन से जब शादी की थी और बाद में वो आपको बता दें कि वो जानी मानी मार्क्सिस्ट और ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट भी रही थी। दोनों ही पति पत्नी ने 1967 से 70 के बीच में संसद भवन का रुख किया था। वो एक साथ संसद भवन पहुंचे थे। इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह, जो लोकसभा चुनाव में 1952, 57, 71, 80 और 84 में बिहार के औरंगाबाद सीट से जीते थे, उन्होंने आज़ादी के संघर्ष में भी हिस्सा लिया था। 89 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उससे पहले वो और उनकी पत्नी किशोरी सिन्हा 80 से 89 तक सांसद रहे थे। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह आप सभी जानते हैं और उनकी पत्नी गायत्री देवी 1980 से 84 के बीच में एक साथ जीतकर संसद भवन पहुंचे थे। उनके बेटे अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल 1996 में बनाई थी और वो यूपीए गवर्नमेंट में और एनडीए गवर्नमेंट में यूनियन मिनिस्टर भी रहे थे। वहीं जयंत चौधरी जो हैं उनके पोते हैं, 2024 में हुए चुनाव में वो एनडीए के साथ आए और उन्हें इस बार मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का कार्यभार दिया गया है। इसके अलावा मधु दंडवते और प्रमिला दंडवते 1980 से 84 के बीच संसद भवन पहुंचे थे। प्रोफेसर मधु दंडवते इंडियन रेलवे और फाइनेंस मिनिस्टर को संभाल चुके थे। वो 5 बार सांसद रहे थे। 1980 में वो और उनकी पत्नी प्रमिला दंडवते महाराष्ट्र के राजापुर और उनकी पत्नी मुंबई नॉर्थ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी से जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे।
अब बात करते हैं पप्पू यादव की। पप्पू यादव और रंजीत रंजन 2004 से 2009, उसके बाद 2014 से 2019 तक सांसद रहे हैं। इंडिपेंडेंट एमपी बिहार के पूर्णिया से पप्पू यादव रहे हैं। पप्पू यादव ने छठी बार सांसद पद की शपथ ली है। इस बार यानी 2024 में वो और उनकी पत्नी रंजीत रंजन सबसे पहले लोकसभा में 2004 में पहुंचे थे, फिर 2009 में पहुंचे। इसका मतलब 2014 से 2019 के बीच में वो रहे एक साथ। 2004 में पप्पू यादव ने मधेपुरा से जीत दर्ज की थी आरजेडी के टिकट पर। वहीं पर रंजीत रंजन जो उनकी पत्नी है वो सहरसा से जीती थी लोक जनशक्ति पार्टी जो है उनके टिकट पर। 2014 में पप्पू यादव फिर से मधेपुरा से जीते। वहीं पर रंजीत रंजन जो थी लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर वो जीती थी। तो ये थे कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स जहाँ पर आपको हमने बताया कि कौन से ऐसे कपल रहे हैं जो एक साथ संसद भवन तक पहुंचे हैं। आपको क्या लगता है कि एक ही परिवार के सदस्य अगर संसद भवन तक पहुंचते हैं तो क्या इससे काम बेहतर होता है या फिर कुछ और आपकी राय है? तो वो अभी आप हमको ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं स्विच, मेरा नाम है सैयद सोबान।